हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल को बार बार अपनी साजिशों के मुताबिक वाक़यात को मोड़ने में नाकामी मिल रही है। ईरान और उसके दोस्तों की बढ़ती हुई ताकत से उन पर दिन ब दिन खौफ बढ़ता जा रहा है, जिसके वो बार बार सबूत दे रहे हैं। ऐसा ही तजर्बा हाल ही में यमन जंगबंदी को बढ़ाने में रुकावट डालकर होने वाला है। 2 अक्टूबर को जंगबंदी खत्म होने के फौरन बाद अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों के इशारे पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि हूथियों की सरकार की मांगें बहुत ज़्यादा हैं। इस पर हूथी सरकार का जिस तेज़ी से सख्त रिएक्शन सामने आया है, इससे लगता है कि अब हूथी आने वाले वक्त में न सिर्फ यूनाइटेड नेशंस को दुश्मन की तरह से नकारेंगे, बल्कि अब उन्होंने सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर भी फिर से हमले शुरू करने का इरादा कर लिया है। यमन के खिलाफ मार्च 2015 में सऊदी अरब की लीडरशिप वाले फौजी अलायंस ने जंग शुरू की थी, जिसमें अहम हिस्सेदार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी था। इसी साल रमज़ान के शुरू में अप्रैल में जंगबंदी शुरू हुई थी, जो 2 बार बढ़ाई गई, लेकिन आगे नहीं बढ़ने की वजह से 2 अक्टूबर को ख़त्म हो गई है, जिसके फ़ौरन बाद सऊदी फ़ौजी अलायंस ने यमन पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। यमन में हूथी अंसारुल्लाह की साल्वेशन सरकार के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन हबतूर ने हाल ही में सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए जारी बयान को गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिल कबूल बताया है, जो उनके मुताबिक अमरीकी सऊदी हमलावरों के नज़रिए की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने जंगबंदी की नाकामी के लिए सऊदी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस और यूनाइटेड नेशंस को जिम्मेदार ठहराया है। अल मसीरा टेलीविजन के रिपोर्टर को दिए गए बयान में बिन हबतूर ने कहा है कि अगर तनख्वाह की अदायगी और हवाई अड्डों और बंदरगाह पर नाकेबंदी हटाने की मांग सिक्योरिटी काउंसिल की नज़र में चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट है, तो पूरी दुनिया ये समझ ले कि हम अपने लोगों के हकूक़ हासिल करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिविल और फौजी एम्प्लॉयज़ सिविल सर्विसेज कानून के तहत आते हैं। हमारे पास ऐसे सिस्टम मौजूद नहीं है जो तनख्वाह की तकसीम करने का काम अंजाम दे सके, जैसा कि अमेरिका का कहना है। प्राइम मिनिस्टर ने जोर देकर कहा है कि हमलावरों में शामिल मुल्क यूनाइटेड नेशंस और उसके नुमाइंदे की कमज़ोरी और दुनिया की धोखेबाजी जंगबंदी के नाकाम होने की असल वजह है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यमनियों के हकूक़ और इंटरेस्ट पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि समीकरण अलग हैं और जब तक हमारे लोगों के हकूक़ कबूल नहीं किए जाते, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। अल मसीरा टीवी के मुताबिक हमलावर मुल्कों से जुड़े मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जोर देकर कहा है कि यमन में जंगबंदी बढ़ाने की बातचीत के आखिरी दिनों में सना सरकार की चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट मांगों ने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जारी कोशिशों में रुकावट डाली है, जिससे नेगेटिव नतीजों का जोखिम बढ़ा है। यमन के खिलाफ अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों के जरिए सपोर्ट हासिल सऊदी अरब और उसके इलाकाई दोस्तों के जरिए छेड़ी गई 7 साल पुरानी जंग में यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से शुरू हुई जंगबंदी 6 महीने तक जारी रही, जो 2 अक्टूबर को आगे नहीं बढ़ने के नतीजे में खत्म हो गई। इस जंगबंदी के दौरान सऊदी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस के जरिए समझौते की लगातार खिलाफ वर्जियाँ होती रही हैं। यमन के अल मसीरा टीवी की एक और रिपोर्ट के मुताबिक हूथी अंसारुल्लाह की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के मेंबर मोहम्मद अली अल हौथी ने कल शाम कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का बयान चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट है और सना की घेराबंदी हटाने और तनख्वाहों की अदायगी करना और हवाई अड्डे को खोलने की मांग एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि यमन पर घेराबंदी हटाना एक्सट्रीमिज्म नहीं है, तेल से होने वाली आमदनी से सरकारी नौकरों की तनख्वाहों की अदायगी एक्सट्रीमिज्म नहीं है और सभी मकामात से सना हवाई अड्डे पर मुसाफिरों पर पाबंदी हटाना एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। ये बात मोहम्मद अली अल हूथी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कही है। उन्होंने कहा है कि एक्सट्रीमिस्ट सिक्योरिटी काउंसिल का बयान है,
एक और खबर के मुताबिक यमन की साल्वेशन सरकार में डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अल एजी ने कल शाम कहा है कि सना की मांगें ना तो मुश्किल हैं और ना ही नामुमकिन। जैसा कि अमेरिकी एम्बेसडर टिम लैंडरिंग का कहना है, अल एजी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि हमारी मांगें हमलावर फौजी अलायंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए नामुमकिन लगती हैं, क्योंकि वे हमारे हकूक़ को छीनने के आदी हो चुके हैं और सोचते हैं कि हम बिना हक वाले लोग हैं। उन्होंने कहा है कि हमलावर फौजी अलायंस में शामिल मुल्कों और मिलीभगत इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि हमारी नेशनल प्रॉपर्टी उन लोगों की निजी प्रॉपर्टी है जो फुटपाथ पर अपनी मादर वतन को बेचते हैं, और वे सच नहीं है। यमन के लिए अमेरिकी एम्बेसडर टिम लैंडरिंग ने कल एक न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा था कि अंसारुल्लाह ने सरकारी नौकरों के तनख्वाह के भुगतान के लिए एक प्रोपोज्ड मैकेनिज्म पर मैक्सिमम और नामुमकिन मांगों को बढ़ाया है। इसी बीच ईरान के प्रेस टीवी ने अंसारुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट के एक सीनियर मेंबर के हवाले से कहा है कि अगर यमनी लोगों के हकूक़ को नहीं दिया जाता है तो मुल्क की फौज सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE के अंदर तेल कारखानों को निशाना बनाएगी। कल वेडनेसडे को लेबनान के अल मयादीन टेलीविजन नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू में अंसारुल्लाह के सियासी ब्यूरो के मेंबर मोहम्मद अल बुखैती ने कहा कि यमनी लोगों की मांग सही है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो यमन की फौज सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के तेल कारखानों को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। इससे पहले यमनी फौज के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने भी सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काम करने वाली गैर मुल्की कंपनियों को फौरन इन दोनों मुल्कों को छोड़ने की वार्निंग दी है। अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने इन दोनों हमलावर मुल्कों में मौजूद विदेशी कंपनियों के लिए आगे के नुकसान को रोकने के लिए अपने कारोबार को किसी दूसरे कम जोखिम वाले मुल्क में शिफ्ट करने की सलाह दोहराई है। उन्होंने कहा है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को एक हमलावर मुल्क से कम जोखिम वाले मुल्क में शिफ्ट करना होगा ताकि आगे के नुकसान को रोका जा सके। ऐसे हमलावर मुल्कों में UAE और सऊदी अरब शामिल हैं। इससे पहले याहिया सरी ने कहा था कि ये वार्निंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अमरीकी सऊदी हमलावर मुल्क एक ऐसी जंगबंदी के लिए पाबंद नहीं होते जिसमें यमनी लोगों को सरकार के नौकरों की तनख्वाह की अदायगी के लिए अपने तेल की आमदनी का इस्तेमाल करने का हक देता हो। इसी बीच यमन के लिए यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे हैंस ग्रंडबर्ग ने एक बयान जारी करके सभी यमनी फरीकों से उकसावे से परहेज करने की अपील की है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जंगबंदी की मुद्दत 2 अक्टूबर को ख़त्म होने के बाद भी इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच अल मसीरा टीवी ने खबर दी है कि सऊदी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस ने यमन के वेस्टर्न किनारे पर मौजूद हुदैदा बंदरगाह शहर पर ताज़ा हवाई हमले किए हैं। फौजी सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि सऊदी टोही ड्रोन आज थर्सडे को बंदरगाह शहर के आसमान में दाखिल हुआ और हेज ज़िले को कई बार निशाना बनाया। खबर में बताया गया है कि सऊदी फौजी अलायंस की मिसाइलों ने पिछले 24 घंटों में हुदैदा के अलग अलग हिस्सों को भी निशाना बनाना जारी रखा है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने मार्च 2015 में अपने अरब दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर और अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों से हथियारों और रसद की सपोर्ट के साथ यमन पर तबाहकारी जंग शुरू की थी। इसका मकसद अब्द रब्बू मंसूर हादी की रियाद की पसंद की सरकार को फिर से बहाल करना और हुती अंसारुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट को कुचलना था, जो यमन में इफेक्टिव सरकार की गैर मौजूदगी में सरकार के मामलों को चला रहा है। 7 साल गुजरने के बाद भी सऊदी फौजी अलायंस को अपने किसी भी मकसद में कामयाबी नहीं मिली है। जंग में सैकड़ों हज़ारों यमनियों की जान जा चुकी है और वहाँ दुनिया में सबसे ख़राब इंसानी क्राइसिस बना हुआ है। आपको बता दूं कि यमन के हुती और आम लोग अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब को अपना खुला दुश्मन समझते हैं और वे जानते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका और इजराइल की कठपुतली है जो इलाके के बहुत से मुल्कों को तबाह करने में उनका साथ दे चुका है। 4 अक्टूबर को हमने खबर दी थी कि यमन के मामलों में यूनाइटेड नेशंस के खास नुमाइंदे हैंस ग्रंडबर्ग ने बताया है कि यमन में जंगबंदी जारी रखने के लिए रजामंदी नहीं बन सकी है, लेकिन इसके लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। ग्रंडबर्ग ने कहा था कि अगर जंगबंदी जारी रहती है तो इससे यमन की मजलूम आवाम तक मदद पहुँचाने में बड़ी मदद मिलेगी, इसलिए वो जंगबंदी को आगे भी जारी रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी को जारी नहीं रखने के लिए हुती अंसारुल्लाह ने सऊदी फौज
फौजी अलायंस की मजम्मत की थी। हूती अंसारुल्लाह के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अब्दुल सलाम ने यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मदद की तालमेल करने वाले नुमाइंदे डेविड ग्रेसली के साथ फ़ोन पर बात करते हुए कहा था कि हमलावर फौजी अलायंस समझौता आगे बढ़ाने में नाकाम होने और यमन की बिगड़ती इंसानी हालत के लिए जिम्मेदार हैं। हूती अंसारुल्लाह का कहना है कि हम सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन और तनख्वाह की अदायगी करने और हुदैदा बंदरगाह और सना इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मनमानी पाबंदियों को ख़त्म करने जैसे मामलों पर अपना पहले जैसा रुख जारी रखे हुए हैं। जंगबंदी जारी नहीं रहने पर यमन की हूती सरकार की तरफ से सख्त रिएक्शन को देखते हुए मेरा समझना है कि बहुत जल्द जंगबंदी फिर से शुरू होगी। अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल जैसे नामनहाद ताकतवर मुल्कों में से किसी में भी ऐसी ताकत नहीं है जो हूती अंसारुल्लाह के ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट्स का जवाब दे सकें। हूतियों के पास ईरान से इन हथियारों की टेक्नोलॉजी पहुंचने की खबरें अब से पहले आती रही हैं। हूतियों ने सितंबर 2019 में सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको के 2 कारखानों पर हमले किए थे, जिसके बाद सऊदी अरब को तेल का एक्सपोर्ट 50% कम करना पड़ा था। इसी साल जनवरी में हूतियों ने अबू धाबी और दुबई में भी हमले करके बता दिया था कि वो आइंदा भी ऐसा कर सकते हैं। मई 2021 में इजराइल फिलिस्तीन जंग के दौरान यमन के हूतियों ने हमास को पेशकश की थी कि अगर वो चाहें तो उनकी पसंद की इजरायली लोकेशंस पर वो कामयाब हमले कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमास ने इससे इनकार कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हूतियों के आइंदा हमलों का जोखिम उठाना चाहेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है, जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।